पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्कियों से रकम लेने और ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए। आरिफ नकवी से भी रकम ली गई। पीटीआई को अमरीकी शहरी से भी एहतियात मिले। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट को ओन किया, जबकि 13 अकाउंट्स पोशीदा रखे। अकाउंट छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने 2008 से 2013 तक गलत डायरेक्शन जमा कराई। पीटीआई ने मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी से भी फंड्स लिए, हजारों डॉलर्स वसूल किए, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। स्विट्जरलैंड, बरतानिया की कंपनियों से भी फंड्स लिए। दोनों कंपनियों से $1 लाख से जायद फंड्स जमा किए। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से भी फंड्स लिए गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में वुटन क्रिकेट क्लब से फंड रेजिंग के नाम पर मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ करार। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना पीटीआई के फंड्स जब्त कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन का कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नजरियाती कारकुन हैं उनके हवाले किया जाए। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहे। इसको अब कोई इसकी वजह नहीं है कि ये इस्तीफा ना दे, और जब तक इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाल्लाह आ जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला आंखें खोलने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट से भी हतमी फैसला आ ही जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस की दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। इमरान खान इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है? पहले दिन से पीटीआई का मौकफ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है, वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहां है? इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केस फॉरेन फंडिंग का नहीं था। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन से इस फैसले की तवक्को नहीं थी। बैग में डॉलर भरकर ले जाने का काम जरदारी का है। मलिका बुखारी ने कहा कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की तफसीलात सामने क्यों नहीं आई? इमरान खान ने कोशिश की कि मामले आगे ना बढ़ें। पीटीआई ने ताखीर के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। बोले, पीटीआई ने अपने दिफा में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। साबित हो गया कि मुल्क की सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। ये साबित हुआ आज के ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। मैं पूरा यकीन रखता हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस जगह भी जाना पड़ा, ये पहली दिन ही इसको उड़ा दिया जाएगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम। बोले, 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। अदालतें पहले ही दिन इस फैसले को उड़ा देंगी। बड़ा बायस जजमेंट है और शो कॉज नोटिस दिया है। अब देखते हैं कि शो कॉज नोटिस को किस तरह से हम करेंगे। ये फैसला जो है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पीटीआई के फेवर में आई हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पीटीआई के खिलाफ आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जानिबदाराना है। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस भेज दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फैसले में कुछ चीजें पीटीआई के हक में, कुछ मुखालिफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग का तस्वुर खत्म कर दिया है। ममनुआ फंडिंग रेफरेंस पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया। 2018 में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई। कमेटी के 95 इजलास हुए। जनवरी 2022 में रिपोर्ट जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद 21 जून को फैसला महफूज किया था।
तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ईवीएम की मुखालिफत का इल्जाम। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने पुरंग मुजाहरे की कॉल दे दी। कारकुनों से खिताब में डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान से कराची जाते हुए लापता हुआ। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार हैं। हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब रिलीज ऑपरेशन पर मामूर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की और तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को सर्च ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद की खैरियत के लिए दुआ की अपील कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार। कौम से पाक फौज के अफसरान और जवानों की खैरियत के लिए दुआ की अपील। इमरान खान का भी तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने पेश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी मुस्ताफी होने और जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। पंजाब असेंबली भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर चुकी है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। नोशकी, लसबेला, झलमक्सी, सोहबतपुर और डेरा बुक्टी में बेशुमार आशियाने मिट्टी में मिल गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। 150 अफराद जान की बाजी हार गए। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाक फौज ने अपना 2 दिन का राशन सैलाब मुतासरीन को दे दिया। पाक फिजाइया की बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। खुराक और दीगर अशिया फरहाम की। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरीन के लिए बैला में टेंट विलेज और मुफ्त मेडिकल कैंप कायम कर दिया। चौधरी फियाद हुसैन साहब को सदारत से अलग कर दिया जाए। तारिक बशीर चीमा उसको भी फारिग कर दिया जाए। चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाना ये तकरीबन नामुमकिन है। मैं दिल्ली करना चाहता हूँ। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का पार्टी के आइन में तब्दीली का ऐलान। खुद पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ बातें करने का इल्जाम आयद कर दिया। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को घर वापस आने की दावत। On Saturday, the United States successfully concluded an airstrike to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri. अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिए अलकायदा के सरबराह एमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। एमन अल-ज़वाहिरी 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा के सरबराह बने थे। अमरीकी सदर ने कहा कि इनकी हलाकत के बाद अमरीकी शहरियों को इंसाफ मिला। अमरीका का हर सूरत दिफा करेंगे। हालांकि इलाके न्यू सईदाबाद कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी। रेस्क्यू कार्रवाई